जैसे ही आप डेक्स स्किनर में जाते हैं तो आपको कुछ बेसिक सी चीजें मैं आपको बताऊंगा, और अगर आपने वो चीजों को समझ लिया, गो थ्रू कर लिया, तो आपके पास जितने भी बड़े से बड़े कोई क्वेश्चन आते हैं ना मार्केट के अंदर, आप उनको आंसर कर पाएंगे। और पिछले 2015 से लेकर के 2026 तक अभी तक जो हमने सीखा हुआ है वो आपको हम जस्ट यहाँ पे सिखाने की कोशिश करते हैं, आपको बताने की कोशिश करते हैं। और उसमें से आपको क्या लेना है, क्या नहीं लेना है, किस तरीके से आपको लेना है, वो आपको डिसाइड करना है। सो दोस्तों, यहाँ पे जैसे हम डेक्स स्किनर, डेक्स टूल, ये दो ऐसे प्लेटफॉर्म है जो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है। और थर्ड पार्टी का मतलब होता है कि जो कुछ भी ब्लॉकचेन के ऊपर हो रहा है वो इसमें रिफ्लेक्ट करते हैं। कई बार ये उसका मिसयूज भी करते हैं, राइट, क्योंकि थर्ड पार्टी है ना। जब लोग इसके ऊपर ट्रस्ट करने लगते हैं, जिनको पता नहीं होता है, तो ये कहीं ना कहीं पे थोड़ा सा मिसगाइड भी करते हैं और कुछ डिमांड भी करते हैं कि भाई हमें कुछ पैसे दो, अदरवाइज हम ये दिखा देंगे, ऐसा दिखा देंगे, वैसा दिखा देंगे। तो ये लोग करने की कोशिश भी करते हैं, बट जो सही होता है तो उसको अल्टीमेटली इनको सही दिखाना पड़ता है। तो अभी लिक्विडिटी की बात करें, देखें यहाँ पे 5.1 मिलियन डॉलर की लिक्विडिटी है। आज की डेट में 29.1 मिलियन का इसका मार्केट कैप है। और 5 महीने 20 दिन ऑलरेडी इस सिस्टम को हो चुके हैं। तो ऑलरेडी हम लोग 6 महीने पूरे करने जा रहे हैं। और दोस्तों, इश्यूज में जाते हैं ना, तो इश्यूज में आप देखें यहाँ पे केवल सेल टैक्स है जो क्रिएटर का हक है, 5% का जो सेल टैक्स है। बाकी इसके अंदर आपको 0 ओनरशिप है। तो इसको चेक करने के जो पैरामीटर होते हैं ना, आपको यहाँ पे अगर देखना है, तो मान लीजिए कि आपने जैसे एक प्रोजेक्ट है, बहुत सारे प्रोजेक्ट मार्केट के अंदर चल रहे हैं। अभी आप देखें यहाँ पे जैसे ARK, ठीक है, एक ARK करके प्रोजेक्ट है, उसकी लिक्विडिटी कितनी है? 72.4 मिलियन डॉलर, ठीक है। अब इसकी देखो लिक्विडिटी लॉक लॉक कितनी है? 99.99%। यहाँ पे मतलब थोड़ा सा एक सुराख रखा हुआ है, 100% नहीं है। उसमें से बर्निंग भी पूरा नहीं किया। और 26.59, ये भी यहाँ पे जो है ना, बर्निंग पूरा नहीं है, केवल 26%। यानी ये चीजों को आपको देखना आना चाहिए। मार्केट कैप भले ही ज्यादा हो, ठीक है, या फिर लिक्विडिटी भले ही उसकी ज्यादा हो, लेकिन आपको ये 8 महीने ऑलरेडी हो चुके हैं। इसके अंदर इश्यूज की अगर हम बात करें ना, तो इश्यूज में आप देखो क्या क्या इशू है। ओनरशिप रिनाउंस, यानी इसके अंदर मालिक है। ये सिस्टम डिसेंट्रलाइज के नाम पे क्या है? सेंट्रलाइज है। तो आपको ये ब्लॉकचेन के अंदर अगर आप चेक करना पता है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो मिंटेबल, यस, ये कॉइन को मिंट किया जा सकता है। मिंट करके करने से क्या होता है? उसका पंपिंग और डंपिंग। कभी भी उसको कितना भी कॉइन बनाओ, पहले पंप करो, बाद में उसको डंप कर दो। देखो ये कभी एक टाइम हुआ करता था 40-44 डॉलर तक गया था, अभी 12 डॉलर पे आ चुका है, राइट। तो इस तरीके से जो है, अभी लिक्विडिटी में भी आप जाओ, यहाँ पे नीचे ट्रांजेक्शन पे क्लिक करते हो। ट्रांजेक्शन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एक ऐड और रिमूव लिक्विडिटी का एक ऑप्शन आता है कि उसमें से लिक्विडिटी को कितना ऐड किया गया, कितना रिमूव किया गया। और अगर आप यहाँ पे ऊपर TXS लिखा हुआ है, TXS में रिमूव पे जाओ, तो आप देखें 13 घंटे पहले यहाँ से, है ना, $1643, फिर $4933। ये देखो पर डे के पर डे, एक एक दिन में कितने बार, एक एक दिन में कई बार यहाँ से लिक्विडिटी को रिमूव किया जा रहा है। तो लोगों को दोस्तों ये अगर अवेयरनेस है ना, तो हमारे साथ में कभी भी फ्रॉड नहीं हो सकता। और ये भी हम लोगों ने सीखा कब है? जब खुद स्कैम का शिकार हुए हैं, बहुत सारा पैसा गवाया, तब जाके ये चीज हमें सीखने को मिली है। तो डेक्स स्किनर, डेक्स टूल के ऊपर आपको ये पता होना चाहिए कि कहाँ से लिक्विडिटी निकल रही है, कैसे हमें लिक्विडिटी को चेक करना है, मिंटेबल का मतलब क्या होता है, कॉइन को कितना भी मिंट किया जा सकता है। 8 महीने 13 दिन ऑलरेडी सिस्टम को पूरे हो चुके हैं। अब एक चीज मैं आपको एक आज जो है ना, एक अलग दिखाता हूँ। आप देखा टोकन स्नीपर के अंदर जो स्कोर होता है ना, टोकन स्नीपर में आप जाते हो, ये शायद आप पहली बार देखोगे। तो आपको यहाँ पे देखो ये कब बनाया गया, डिप्लॉय कब किया गया? 26 अगस्त 2025 को डिप्लॉय किया गया। और इसके नीचे ट्रांजेक्शन लिखा हुआ है, थोड़ा गौर से देखिए, लिखा है ट्रांजेक्शंस। आप ट्रांजेक्शंस पे क्लिक कीजिए। जैसे आप ट्रांजेक्शन पे क्लिक करोगे, तो ये क्या दिखाता है कि सबसे पहली बार, ये देखें, ये बाइनेंस की ब्लॉकचेन के ऊपर है, ARK, और इसमें 11,50,000 ARK, जिसकी वैल्यू कितनी थी? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। एक मतलब 13 मिलियन, 1,38,38,69,000 डॉलर पहले दिन क्रिएटर ने ट्रांजेक्शन किया, राइट। देखो कैसे, मतलब प्रोजेक्ट को कैसे बनाया जाता है, उसकी हाइप कैसे क्रिएट की जाती है, यहां से आपको पता चलेगा। कुछ लोग बोलते हैं ना कि आपका प्रोजेक्ट AIPF इतना दिन हो गया, इसकी लिक्विडिटी इतनी ही क्यों है ना, इसकी लिक्विडिटी अभी तक बहुत ज्यादा होनी चाहिए। ऐसे कुछ यूट्यूबर है, वो वीडियो बनाते हैं कि आपकी लिक्विडिटी कम क्यों है, इतने दिन में तो बहुत ज्यादा होनी चाहिए, इसकी देखो इतनी लिक्विडिटी है। तो उसके पीछे का दोस्तों लॉजिक आपको बताता हूँ आज की। देखो होता क्या है
कुछ जो स्कैम करने वाले प्रोजेक्ट होते हैं ना, वो आते हैं और मालिकाना हक अपने पास रखते हैं, ठीक है। प्रोजेक्ट के अंदर का मालिकाना हक उनके पास होता है और उसमें वो शुरुआत में बड़ी लिक्विडिटी डाल देते हैं। अब इसमें उन्होंने कितनी लिक्विडिटी डाली? 13,86,000, मतलब ये 1,38,69,000 डॉलर। मतलब सोच के देखो दोस्तों, 1,38,69,000 डॉलर इसने वन शॉट में पहला ट्रांजेक्शन किया, और पहला ट्रांजेक्शन करके उसमें 11,50,000 टोकन मिंट किए, और मिंट करने के बाद में जो है उसने बोला कि भाई देखो हमारे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर इतना पैसा आ चुका है, ठीक है। उसके बाद फिर लोगों ने पैसे डालना चालू किया, तो एक पंप हुआ, और पंप करने के बाद उसने वापस से वो सारे के सारे जो कॉइन थे उसके पास में वो बेच दिए। $40 तक उसका प्राइस गया, और बाद में जाके सारे के सारे पैसे वहां से क्रिएटर ने निकाल लिए, और उसके बाद भी आज भी जो पैसा है वो लगातार निकलता जा रहा है, तभी जाके प्राइस $12 पे आ गया। तो ये कुछ चीजें, बेसिक सी चीजें अगर आप अपने प्रोजेक्ट में चेक करोगे ना, तो आपको ये कोई भी चीज ऐसी नहीं मिलेगी। आपको रियल क्या होता है आपको पता चलेगा AIPF के माध्यम से। और बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, आप किसी भी प्रोजेक्ट को आप यहाँ पे देख लो, जैसे कि कोई भी प्रोजेक्ट आप देख लो, मैं किसी पे भी रैंडमली क्लिक करता हूँ, ये कोई AS टोकन करके है, ये भी डिसेंट्रलाइज है, इसकी लिक्विडिटी भी 99.97% लॉक है, ठीक है। इसका मार्केट कैप कितना है? 4.32 बिलियन है। दोस्तों आप देखें इसके अंदर इश्यूज देखें, मार्केट कैप देखो, ये इसको कितना टाइम हो गया? 10 महीने 28 दिन यहाँ पे पूरे हो गए। अब इसके अंदर इशू की अगर हम बात करें, देखो रॉकेट कितने हैं? 450, 10 महीने ऑलरेडी हो गए। इशू के अंदर देखो एक्सटर्नल कॉल, यस, मतलब इसको बाहर से कुछ भी चेंज किया जा सकता है, एक्सटर्नल कॉल कॉन्ट्रैक्ट को दिया जा सकता है। दूसरा क्या है? ओनरशिप रेनाउंस, नो, यानी मालिकाना हक छोड़ा नहीं है, मालिक बन के मतलब जो है उसने पूरे अधिकार अपने पास रखे हुए हैं। हेड एंड ऑनर, यस। मिंटेबल, यस, है ना, उसने बोला कि मिंट भी करेंगे हम मालिक बन के भी रहेंगे। देखो हेड एंड ऑनर, यस। सस्पिशियस फंक्शन, यस। तो ये जो चीजें अगर आपको यहाँ से अगर पता चल गया कि प्रॉपर वे में चीजों को कैसे चेक किया जाता है और डिसेंट्रलाइज एक्चुअल में क्या होता है, अभी और भी कुछ आप यहाँ पे रैंडमली कोई भी प्रोजेक्ट को आप ऐसे उठा के देख ले, रैंडमली कोई भी प्रोजेक्ट आप देखें, देखो ये कोई कोई प्रोजेक्ट है, AIP करके है, AIP, और ऑब्लिक में इथेरियम के ऊपर है। इसकी लिक्विडिटी कितनी है? लिक्विडिटी है $34,000, ठीक है। और कितना दिन हुआ है इसको? 1 साल 4 महीने 22 दिन पहले प्रोजेक्ट आया था। इसके अंदर आप इशू देखो, राइट। तो आप कभी भी दोस्तों कोई भी प्रोजेक्ट को आप देखें, उसके अंदर अगर इस तरीके से आपको दिख रहा है, देखो टैक्स मॉडिफेबल, यस। एक्सटर्नल कॉल, यस। ओनरशिप रेनाउंस, यस। हेड एंड ऑनर, यस। Mintable, yes. An owner can change balance, yes. Has white list, yes. इतने सारे इश्यूज एक एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, मेंटेबल, यस। व्हाइट लिस्ट, यस, है ना। तो ये देखो टोकन स्नीपर ने 100 में से कितना दिया? 45 मार्क्स दिया। तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमें चीजों को चेक कैसे करना है। अगर हम प्रॉपर चीजों को चेक करना सीख जाते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल जो है दोस्तों, वो डेफिनेटली हमारा बहुत हाई होगा। और उसी का नतीजा है कि आज जो आपके सामने पहले दिन से हम इतना कॉन्फिडेंस के साथ बात कर रहे हैं, और आज जो माहौल बना हुआ है, आप सब लोगों का जो विश्वास बनता जा रहा है और जो बन चुका है, वो इसी का नतीजा है। कहीं ना कहीं पे आप लोगों ने भी सारी चीजों को चेक किया, और पास्ट के जो भी अनुभव है उस अनुभव के आधार पे हम लोगों ने सीखा, राइट। अभी ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट मार्केट के अंदर हैं, जैसे कि सबसे अभी तक का सफल प्रोजेक्ट की बात करें तो आपके सामने है। जैसे अभी LGNS की बात करो, LGNS के अंदर $432 मिलियन की लिक्विडिटी है, ठीक है। आप यहाँ पे जाओ, हेड एंड ऑनर, यस, लिखा हुआ है क्लियर। हैज सस्पिशियस फंक्शन, यस, मतलब इसकी कार्यप्रणाली संदेहजनक है। फिर आप यहाँ पे जाए, टैक्स मॉडिफेबल, यस। एक्सटर्नल कॉल, यस। मिंटेबल, यस। सेल टैक्स 5%, और टैक्स मॉडिफेबल के अंदर ये भी आ जाता है कि 5% से इसको कभी भी इंक्रीज कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं, 5 से 50 भी कर सकते हैं, 100% भी कर सकते हैं। सो ये हमें दोस्तों डिसाइड करना है अब कि कैसी जगह पे। देखो हमें यहाँ पे क्रिएटर का एड्रेस भी दिख रहा है, और ट्रांजेक्शन पे आप जाओ। ट्रांजेक्शन में जाने के बाद यहाँ पे जो TXN लिखा हुआ है उसके नीचे सबसे नीचे रिमूव लिखा हुआ है। तो रिमूव में आप देखें दोस्तों, देखो ये 18 मिनट पहले, जस्ट 18 मिनट पहले 8.5 लाख रुपया के आसपास, 8,496 डाई, एक डाई मतलब $1 अभी निकाला है 18 मिनट पहले। और देखो एक ही एड्रेस से मतलब जो है मल्टीपल ट्रांजेक्शन यहाँ पे होते हैं। एक दो एड्रेस ऐसे हैं जिसको यहाँ पे व्हाइट लिस्ट किया हुआ है, उसके साथ में अटैच किया हुआ है, और वहां से निकलते रहते हैं। देखो ये 15 घंटे पहले निकाला
फिर ये 11 घंटे पहले 3,24,000 मतलब 3 करोड़ रुपए के आसपास पर डे का पर डे यहाँ से लिक्विडिटी निकल रहा है। तो यहाँ पे पॉसिबल ही नहीं है कि इसका रेट ऊपर जाए। क्यों? क्योंकि जितना लोग पैसा डालते हैं उतना यहाँ से लिक्विडिटी रिमूव हो जाती है, वहां से चोरी हो जाती है। तो ये हमें पता होना चाहिए कि चीजों को हमें चेक कैसे करना है। और दूसरा दोस्तों, अभी हम AIPF की तरफ चलते हैं। AIPF में आपको हम ट्रांजेक्शन में जाके दिखाते हैं कि पहला जो ट्रांजेक्शन हुआ था, आप यहाँ देखें कोई भी इशू नहीं है, 100 में से 100 स्कोर है। और आप जैसे ही इधर टोकन स्नीपर पे आप जाते हो और आपको दोस्तों यहाँ पे ट्रांजेक्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप ट्रांजेक्शन पे क्लिक करोगे ना, तो यहाँ पे सबसे पहला ट्रांजेक्शन आ जाता है। जो सबसे पहली बार जो ट्रांजेक्शन हुआ था ना दोस्तों, वो ट्रांजेक्शन कितना हुआ था? 25,000 AIPF का। ठीक है, 25,000 AIPF बनाए गए थे। और $5,000 को क्रिएटर जो है मिस्टर ईशोम, उन्होंने $5,000 इसमें डाले, 25,000 टोकन को मिंट किया। और 5,000 टोकन और $5,000 का एक LP बनाया गया, लिक्विडिटी पूल बनाया गया, और उसको लिक्विडिटी को बर्न कर दिया गया। और जो बाकी के 20,000 टोकन थे वो कहाँ गए? वो दोस्तों उन्होंने नहीं रखे, वो उन्होंने ट्रेजरी में डाल दिए। ट्रेजरी मतलब 44V, जो 44V है ना, उसमें इन्होंने ट्रेजरी के अंदर उसको डाल दिया। सो दोस्तों ये सारी की सारी चीजें आपको यहाँ पे क्लियर कट आप यहाँ देख सकते हो कि 00 एड्रेस के अंदर से ये आपको 25,000 टोकन पहली बार मिंट हुआ। तो रियल मिंटिंग किसको बोलते हैं, रियल प्रोजेक्ट किसको बोलते हैं? यहाँ पे कोई भी इस तरीके से नहीं किया गया कि बहुत बड़ा पैसा क्रिएटर ने डाल दिया और उसके बाद में जो है वहां पे हाइप क्रिएट कर दी। और आप देखें इसको पहले यहाँ पे आप देखा प्रीवियस ओनर में एक आपको नंबर दिख रहा है, वॉलेट एड्रेस दिख रहा है, और बाद में न्यू ओनर में सारी की सारी चीजें 00, यानी उसको रिनाउंस कर दिया गया। 31 दिसंबर को ये प्रोजेक्ट को पूरे तरीके से रिनाउंस कर दिया गया। AIPF को 100% जो है रिनाउंस करने के बाद दोस्तों हम लोगों के हाथ में प्रोजेक्ट आया। और जब से हम लोगों के हाथ में आया तब से तो मान के चलो कि हम लोगों की तो जिंदगी बदल ही गई दोस्तों। लेकिन हमारे साथ साथ में और भी ऐसे हजारों लाखों लोग हैं जिनकी लाइफ यहाँ से चेंज होने जा रही है। सो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की हम जो बात कर रहे थे कि ये प्रोजेक्ट कब तक चलेगा, तो ये प्रोजेक्ट तब तक चलेगा जब तक पॉलीगॉन की ब्लॉकचेन चलेगी, जब तक इंटरनेट चलेगा, जब तक आप और हम, शायद आप और हम चले ना चले, लेकिन तब तक भी ये प्रोजेक्ट यहाँ पे चलता रहेगा। क्योंकि सिस्टम के अंदर ऐसे ऐसे मैकेनिज्म है, ऐसे ऐसे एल्गोरिदम है जो अपने आप में यूनिक है, और कहीं ना कहीं पे इतने ज्यादा यूनिक है कि जो पुराने अनुभव के लोग हैं ना उनको समझ में ही नहीं आ रहा है ना। कहीं ना कहीं वो अपने पास्ट के अनुभव के आधार पे लगे हुए हैं, पुरानी पुरानी चीजों के आधार पे इसको कंपेयर करने के लिए लगे हुए हैं, बट उनको समझ में नहीं आ रहा है। तो दोस्तों एक देखें, कभी कभी पॉलीगॉन की ब्लॉकचेन के ऊपर मेंटेनेंस होता है ना, तो आप ऊपर देख रहे होंगे वी आर अंडरगोइंग शेड्यूल सर्वर मेंटेनेंस फ्रॉम 2 AM, एस्टिमेटेड ड्यूरेशन 6 आवर्स, राइट। तो 2 AM से शायद ये कंप्लीट भी हो गया होगा। तो अपना जो कभी कभी आपको दिखता है कि भाई मेंटेनेंस जैसा कुछ दिखता है ना, पॉलीगॉन मेंटेनेंस, तो वो अपना AIPF का, उसमें कोई इशू नहीं है। वो इशू किसका है? ब्लॉकचेन का है। ब्लॉकचेन के ऊपर कुछ अपडेट्स हो रहे हो, तो जिसकी वजह से कई बार ऐसा रहता है कि मान लो कि हमें वहां पे कुछ इश्यूज आ रहे हैं, तो वो पॉलीगॉन की ब्लॉकचेन की वजह से होता है। कभी गैस फीस भी जरा दिखाता है, वो भी पॉलीगॉन की ब्लॉकचेन की वजह से होता है, उसमें AIPF का कोई रोल नहीं है। AIPF जो है पूरे तरीके से डिसेंट्रलाइज है, ब्लॉकचेन के ऊपर ऑटोमेटिक चलता है। तो अभी आप देखें प्रोजेक्ट ये जो है कब तक चल सकता है, उसके बारे में हम थोड़ी सी बात करते हैं। आपको अगर कभी भी चेक करना है ना, तो ऑन चेन में जाके आप चेक कीजिएगा। ऑन चेन का मतलब होता है पॉलीगॉन की ब्लॉकचेन पे जाइए, पॉलीगॉन की ब्लॉकचेन पे आप सारी चीजों को, सारे डाटा को आप चेक कीजिए। अभी तक देखें आप, टोटल मैक्सिमम सप्लाई कितना हो चुका है? 1,37,78,892 टोकन अभी तक मिंट हो चुके हैं, और जो कि AI ने किए हैं। और 13 मिलियन, राइट, 13 मिलियन की इसकी टोटल अभी तक की सप्लाई है। होल्डर्स की बात करें तो 22,000 इसके होल्डर हैं, और 22,000 होल्डर के लिए आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेसन, हम लोगों ने 22,000 को क्रॉस कर लिया। और जितना मतलब इसको दोस्तों हम सबको मिलकर के इस महीना, जो मई का महीना है ना, इसको 50,000 तक लेके जाना है। अगर आप लोगों ने एक महीने में मात्र 10-10 लोगों का भी टारगेट रखा ना कि भाई मुझे 10 लोगों को इस सिस्टम के अंदर लेके आना है, तो अगर हम 10-10 लोगों को भी लेके आएंगे ना, तो आप समझिए कि वो लोग भी डुप्लीकेशन करेंगे, तो कितना बड़ा कम्युनिटी यहाँ पे हो जाएगा। और कम से जिसकी भी आप आईडी लगा रहे हो ना, उसके वॉलेट में थोड़ा सा टोकन उसको छोड़ दिया करो। मानो कि 0.1 या 1 टोकन या आधा टोकन, यानी कुछ ना कुछ वैल्यू उसकी वॉलेट में छोड़ दिया करो, जिससे क्या होता है वॉलेट होल्डर्स में जाकर रिफ्लेक्ट होता है। अदरवाइज क्या होता है कि आपने मानो जितने भी टोकन है उसके पूरे टोकन आपने स्टैक कर दिए, तो उसके वॉलेट से निकल के सारे स्टैकिंग में चले गए। तो होल्डर मतलब जो होल्ड करके रखता है, तो अभी होल्ड नहीं किया उन्होंने, क्योंकि उन्होंने तो सारे स्टैकिंग में डाल दिए।
तो उनके वॉलेट में कुछ भी नहीं बचा। तो थोड़ा सा आप लोग जिसकी भी आईडी लगाओ ना, थोड़ा सा उसमें छोड़ दिया करो या थोड़ा सा डाल दिया करो, जितने भी लोग आपके हैं संपर्क में, उनके वॉलेट में 0.11 करके ऐसा थोड़ा सा आप AIPF डाल के रखो, जिससे होल्डर्स की संख्या यहाँ पे बढ़ती है। चलिए अभी हम आते हैं इसको चेक कैसे करना है, ऑन चेन चेक कैसे करना है। तो आपने देखा ये कॉन्ट्रैक्ट लिखा हुआ है यहाँ पे, कॉन्ट्रैक्ट। जैसे ही आप कॉन्ट्रैक्ट पे क्लिक करोगे ना, तो आपको ये लेके जाएगा, और कॉन्ट्रैक्ट में यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है, क्या लिखा है दोस्तों, सोर्स कोड वेरीफाइड, ठीक है, एग्जैक्ट मैच। और ये जो टिक लगा हुआ है ना, ये जो ऊपर जो ग्रीन कलर का जो टिक लगा रहता है, वो इसका सिंबल होता है कि इसका जो सोर्स कोड है वो वेरीफाइड है। और साथ में यहाँ पे नीचे भी लिखा हुआ आता है कि सोर्स कोड वेरीफाइड, एग्जैक्ट मैच। उसके बाद आपको रीड कॉन्ट्रैक्ट में जाना है। जैसे ही आप रीड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जाओगे, रीड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आपको सारी चीजें यहाँ पे दिखेंगी दोस्तों। ये देखें डेसिमल्स, एक लिखा है डेसिमल्स, डेसिमल्स में 18 लिखा है, इसका मतलब पता है आपको? डेसिमल 18 का मतलब होता है कि AIPF आने वाले समय में 18 डेसिमल तक परफॉर्म करेगा, मतलब 0.0000000018 मतलब और 1 है ना, 17 जीरो और 1, यानी जैसे बिटकॉइन होता है ना सतोशी में, तो ऐसे आने वाले टाइम में दोस्तों AIPF भी यहाँ पे 18 डेसिमल तक परफॉर्म करेगा। यानी जीरो के बाद भी आप सोच के देखो कि मतलब 17 जीरो के बाद 1 यानी 18 डेसिमल तक AIPF की वैल्यू होने वाली है। तो आज मान लो कि आपके पास जो मौका है ना, कि आज आप $2 $2.25 के बीच में आप टोकन खरीद रहे हो, एक टाइम ऐसा आएगा जब बंदा आएगा $100 की आईडी लगाएगा और पता चला कि उसको कितना टोकन मिल रहा है, बोले 0.002 मिल रहा है, कितने में, $100 में। ऐसा टाइम भी आएगा और वो हम लोगों के सामने ही आएगा। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा दोस्तों उसके लिए, मात्र और मात्र आप देखिए 3 से 4 साल के बाद ऐसा माहौल बनेगा कि वहां पता चला $100 की आईडी लग रही है और पॉइंट में बंदे को टोकन मिल रहे हैं। और उसको रिवॉर्ड भी किस में आएंगे, फिर आप समझिए, ये पॉइंट में ही रिवॉर्ड आएंगे। जैसे आज बिटकॉइन सतोशी में आता रहता है ना, मान लो आपने अगर $1000 का बिटकॉइन लिया, तो $1000 का बिटकॉइन कितना आएगा, 0.00 समथिंग आता है, राइट। तो आप देखें आने वाले समय में दोस्तों इसके अंदर भी इतनी बड़ी प्लानिंग है। 18 डेसिमल से आपको पता हो चलना चाहिए कि ये सिस्टम किस लेवल तक की तैयारी अपने आप में लेके चल रहा है। ऑनर, ऑनर पे आप जाएं, ऑनर पे देखें, 0 ऑनरशिप पे इसको ट्रांसफर कर दिया गया है, राइट। यहाँ पे आपको कभी भी मान लीजिए कोई अगर डेक्स टूल, डेक्स स्किनर, वहां पे अगर कभी आपको कोई वैल्यू चेंज दिख रही है, तो हो सकता है वहां पे कुछ वर्किंग चल रही हो, या हो सकता है कि उन्होंने कुछ अननेसेसरी पैसे की भी डिमांड की हो। कई बार ऐसा रहता है कि भाई इतना पैसा दो, नहीं तो हम बोल देंगे कि तुम ठीक नहीं हो, आदमी सही नहीं हो, है ना। ऐसा रहता है ना। तो ये भी उस तरीके से है कि भाई पैसा दो, नहीं तो फिर हम बोल देंगे कि भाई आप वेरीफाइड नहीं हो, है ना। तो अब उनके बोलने से कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे ऑनलाइन से यहाँ पे चेक कर लेना है, ब्लॉकचेन पे जाके चेक कर लेना है। अगर आप ब्लॉकचेन पे चेक कर लेते हो तो आपके सारे क्वेश्चन के आंसर वहां पे मिल जाते हैं। ऑनरशिप अगर 0 है ना, तो वापस इसको, अभी इसका कोई मालिक ही नहीं है, ठीक है, कोई मालिक नहीं है। तो यहाँ पे अब कभी भी दोस्तों इसके अंदर कोई मालिक नहीं हो सकता है, इन फ्यूचर कभी भी नहीं हो सकता। कोई कल के दिन बोले कि भाई ऑनर, ऑनर मानो ऑनरशिप 0 नहीं है ना, कोई प्राइवेट वॉलेट है वो इसका ऑनर है, तो ऐसा नहीं हो सकता। दैट इज द नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, बिकॉज एक बार जब ऑनरशिप अनाउंस कर दी जाती है, तो फिर वहां पे दोबारा से कोई ऑनर नहीं हो सकता। अब दोस्तों यहाँ पे आप आए और होल्डर्स में जाएं। जैसे ही आप होल्डर्स में जाते हो ना, होल्डर में आपको टॉप में 6 आपको जो होल्डर्स दिख रहे हैं, इसमें से आप टच करेंगे ना, तो वो 6 के 6 कॉन्ट्रैक्ट है, 6 के 6 कॉन्ट्रैक्ट है, जिसमें से शुरुआत के 5 जो है, 5 अपने कॉन्ट्रैक्ट हैं AIPF के, और छठा जो है वो मिस्टर क्रिएटर ईशम सर का है, जिसमें हम लोग जो स्वैपिंग करते हैं, जो फीस जाती है वो कहाँ जाती है, वो छठा जो कॉन्ट्रैक्ट दिख रहा है 56C। तो 56C के अंदर 5% की फीस जाती है, और उसमें कितना है अभी, 9564 टोकन उनके पास में भी पड़े हुए हैं, और वो उनका टोकन है, वो जब चाहे तब उसको सेल करें। और वो कभी भी एक्यूमुलेट नहीं करते, एक्यूमुलेट इसलिए नहीं करते ताकि इन फ्यूचर कभी ऐसा ना हो कि भाई लोगों को ऐसा लगे कि ये डंप कर देंगे, तो जब भी उनके पास प्रॉफिट आता है वो उसको विद इन अ वीक कैश आउट करते हुए आगे बढ़ते हैं, राइट। और ये पूरा ऑटोमेटिक होता है सिस्टम, यहाँ पे सारी चीजें ऑटोमेटिक हो रही है, AI के थ्रू हो रही है। जो सबसे पहला कॉन्ट्रैक्ट है दोस्तों 44B, इसके अंदर कितना है, 61,40,616 टोकन है। ये कितना टोटल सप्लाई का 44.56% है। दूसरा है 880, इसमें कितना है, 35,82,000 टोकन है, सॉरी।
तो अभी ये कितना परसेंट है? दिस इज द 26%। थर्ड इज द 23 AEF, इसमें कितना है? 20,10,000, यानी दिस इज द 14.59%। चौथा है 32D6। दोस्तों ये कौन सा वॉलेट है? ये वाला जो हमारा LP जो लिक्विडिटी लॉक है, राइट, उसके अंदर कितने टोकन है? उसके अंदर 11,88,201 टोकन है, और उतने ही जितने टोकन है उतने ही डॉलर का वहां पे लिक्विडिटी पूल बनाया हुआ है, LP है, जो कि लिक्विडिटी लॉक है और 100% बर्निंग है। और लास्ट में दोस्तों 7268, ये ऐसा वॉलेट है जहां से सभी लोगों को जो भी रिवॉर्ड्स आते हैं, जो भी आपकी जो कुछ भी आपको मतलब डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना, वो यहाँ से आता है। 7268, यानी केवल 7,26,000 टोकन ऐसे हैं जो आप लोग बेच सकते हैं, जो हम लोग बेच सकते हैं। इसके अलावा सारे के सारे जो है वो सब लॉक है, राइट। तो ओवरऑल अगर हम बात करें कि कितना परसेंट इसकी मार्केट में सर्कुलेटिंग सप्लाई है, और जिस टोकन की सर्कुलेटिंग सप्लाई जितनी कम होती है ना, उतना ज्यादा उसका पोटेंशियल होता है, उतना ज्यादा उसका प्राइस ऊपर जाता है। आप देखें दोस्तों, यहाँ पे सर्कुलेटिंग सप्लाई में आप आ जाएं, तो आपको ये सर्कुलेटिंग सप्लाई दिख रहा होगा। आपको नीचे से देखेंगे ना, तो आपको इसमें मार्किंग का ऑप्शन नहीं आता मोबाइल में। दोस्तों आप देखें इसमें टोटल सप्लाई कितना दिखा रहा है। आप नीचे से देखें, नीचे से थर्ड ऑप्शन, परसेंट AIPF के ऊपर, पूल्ड AIPF के ऊपर सर्कुलेटिंग सप्लाई। सर्कुलेटिंग सप्लाई में एग्जैक्ट 4% आ चुकी है सर्कुलेटिंग सप्लाई। दोस्तों आज से महीने भर पहले ये करीबन 6.5% हुआ करती थी। उसके पहले जब हमने स्टार्ट किया था तो करीबन 15-20% के आसपास की सर्कुलेटिंग सप्लाई दिखती थी। आज डे बाय डे सर्कुलेटिंग सप्लाई कम होती जा रही है, कम होती जा रही है। इसका मतलब क्या है? मार्केट के अंदर क्वाइन ही नहीं है। दोस्तों ये प्रोजेक्ट हमने ऐसा पहला प्रोजेक्ट देखा जहां पे लोग पैसे लेके बैठे हैं, और पैसे लेके बैठने के बाद भी उनको टोकन नहीं मिल रहा है, राइट। लोग मतलब ऐसी ऐसी बातें सुना रहे हैं ना, ऐसी इतनी डिमांड क्रिएट हो गई है। लोग बोल रहे हैं कि आप अगर हमारा इंतजाम नहीं कराएंगे टोकन का, तो मैं फलाने फलाने प्रोजेक्ट में पैसे डाल दूंगा, है ना। आप अगर टोकन का अरेंजमेंट नहीं कराओगे तो मैं उसमें पैसे डाल दूंगा। दोस्तों आज ये सिचुएशन बन गई है कि यहाँ पे AIPF जो है ना, इसकी डिमांड इतनी ज्यादा क्रिएट होती जा रही है, इतनी ज्यादा क्रिएट होती जा रही है, जिसके हिसाब से उसकी मतलब सप्लाई ही नहीं है। कोई क्रिएटर के पास में थोड़ी है कि उन्होंने मिंट किया और मिंट करके दे दिया, राइट। कोई दूसरे जो प्रोजेक्ट जहां पे आपको आसानी से टोकन मिल जाते हैं ना, उसका मतलब यह है कि जब वो देखते हैं कि मार्केट से डिमांड आ रही है, तो वो टोकन मिंट करते हैं, और मिंट करके लो भाई कितना चाहिए तुम्हें? 50 लाख का चाहिए, लो। तुम्हें 30 लाख का चाहिए, लो। तुम्हें कितने का चाहिए, लो 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 लो, ले जाओ, है ना। तो यहाँ पे वो पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ पे दोस्तों केवल 4% की मार्केट में सर्कुलेटिंग सप्लाई है। मतलब आप इसको ऐसे समझिए कि 1 लाख टोकन में अगर 1 लाख टोकन मिंट हुए हैं ना, तो उसमें से केवल 4,000 टोकन मार्केट के अंदर है। बाकी 96,000 टोकन लॉक में है। लॉक मतलब कहां पे? या तो वो लिक्विडिटी में है, या तो फिर 360 दिन की जो स्टैकिंग में आपने डाल दिया, तो वो स्टैकिंग में है, राइट। तो लिक्विडिटी जब आप टोकन USDT डालते हो, उसके सामने आपको टोकन मिंट होता है, और टोकन जो मिंट होता है वो कहाँ जाता है? आपके ट्रेजरी में जाता है, और मतलब ट्रेजरी में जाकर लॉक हो जाता है। और दूसरा, आप उसको स्टैकिंग कर देते हो, वहां पे जाता है। तो दोस्तों डे बाय डे आप देखेंगे ना, अभी तो 4% है, आप इसको 3% पे भी देखोगे, इसको 2% पे भी देखोगे। जैसे जैसे सर्कुलेटिंग सप्लाई कम होती जाएगी ना, वैसे वैसे हम सभी लोगों को कहीं ना कहीं पे टोकन के लिए डायरेक्ट हमें कहीं ना कहीं आलू का अरेंजमेंट करना पड़ेगा, और डायरेक्टली आलू कहीं से भी अरेंज करके उसको पॉलीगॉन में लेके और उसको स्वैप करो, और स्वैप करके खुद से स्टैकिंग करो, राइट। तो दोस्तों इसका एक ही सॉल्यूशन है, कहीं भी किसी के पास डिपेंडेंसी आपको रखने की जरूरत नहीं है। आप खुद से अपने सोर्सेज बनाएं, आप खुद से अपने आलू टमाटर प्याज का जो भी है उसका इंतजाम करें, और खुद से स्वैप करें। खुद से स्वैप करके आराम से अपनी स्टैकिंग को, तो उसके प्राइस को नीचे आने का रीजन दोस्तों यही है कि आप देखें इसकी जो टोटल सप्लाई है कितनी है। ओ माय गॉड, 2.17 बिलियन, मतलब 2170 मिलियन, राइट। 2170 मिलियन कॉइन ऑलरेडी मार्केट के अंदर आ चुका है, और पूरा 100% जो है ना, वो सर्कुलेशन में है। मतलब पूरा का पूरा कॉइन मार्केट के अंदर पड़ा हुआ है। मतलब कभी भी 1 सेकंड के अंदर सारे लोग चाहे तो इसको डंप कर सकते हैं, सारे लोग चाहे तो वहां से अनस्टेक करके तुरंत के तुरंत वहां पे उसको विड्रॉ कर सकते हैं। तो दोस्तों यही इसका बहुत बड़ा लूप होल्स है।
और जब भी किसी कॉइन की टोटल बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग है, अगर आप क्रिप्टो में रियल पैसा बनाना चाहते हो ना, तो आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेनी पड़ेगी। और बेसिक अंडरस्टैंडिंग दोस्तों यही है कि कोई भी कॉइन की सप्लाई अगर मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा है, और दूसरा अगर उसके सर्कुलेटिंग सप्लाई में है, पहली तो टोटल सप्लाई, तो इसकी टोटल सप्लाई कितना है 2170 मिलियन, और एआईपीएफ का कितना है 13 मिलियन। अब जरा कंपेयर करके देखो कि एक कंपनी के टोकन, राइट, एक सिस्टम के टोकन मात्र 13 मिलियन है, और एक के 1300 नहीं 2100 मिलियन है। तो आप समझो कि उसका रेट कैसे ऊपर जाएगा। दैट इज द नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। ऊपर जाना तो छोड़ो दोस्तों, यहाँ से लिक्विडिटी जो चोरी होती जा रही है उसकी वजह से डे बाय डे डे बाय डे डे बाय डे आप देखेंगे कि नीचे ही आना है। वो अपने चाहे भले ही अपने जेब से डाल के उसके प्राइस को सस्टेन रखने के लिए कि भाई चलो पहले जो पास्ट में निकाला हुआ है उसमें से डाल डाल के उसके प्राइस को मेंटेन रखें, ताकि कम्युनिटी और आती रहे, नए नए लोग पैसा डालते रहे, और फिर जब नए लोग पैसा डालते हैं तो फिर वो फसल काटते हैं, फिर आराम से पीछे से निकालते हैं। दोस्तों मैकेनिज्म को समझो, सिस्टम को समझो। और अगर हम क्रिप्टो में रियल में पैसा बनाना चाहते हैं तो आपको ये बेसिक सी चीजें आपको पता होनी चाहिए कि अगर कोई कॉइन की सप्लाई बहुत ज्यादा है मार्केट के अंदर, तो और वो भी सर्कुलेटिंग सप्लाई में 100% है, तो उसके प्राइस को हम कल्पना नहीं कर सकते कि आगे जाएगा, कभी भी वो डंप हो सकता है। तो आपने देखा दूसरी कुछ बेसिक सी चीजें आपको हमने बताने की कोशिश की है। और अभी वापस से हम जाते हैं, आप देखें जो 2-3 AEF करके जो कॉन्ट्रैक्ट है, 3rd नंबर का कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि मार्केट से आपको क्वेश्चन आएंगे, कुछ बड़े रायचंद होंगे जो जिनको कुछ पता नहीं है, यूट्यूब पे वीडियो बनाने चले हैं और बड़ा एनालिसिस करने के लिए चले हैं, कुछ लोग ऐसे मिलेंगे आपको, और आप भी वो वीडियो है ना अपने अपलाइन को सरका दोगे आराम से कि सर ये देखो, सर ये देखो, सर ये देखो, B7 एड्रेस से इतना सेलिंग हो रहा है सर, ये देखो सर, ये तो डंप कर रहे हैं सर, है। अब पता चला क्या बोलोगे, अरे सर आपको नहीं पता यार, इतने अंधभक्त मत बनो सर। पता चला मेरे को ही बोलने लगते हैं कुछ लोग, अरे सर इतने अंधभक्त मत बनो सर, है ना, देखो सर ये B7 वाला एड्रेस कितना सेलिंग कर रहे हैं। जबकि उनको कई बार मीटिंग में बताया, कई बार समझाया कि भैया B7 को देखो है क्या, इसके मैकेनिज्म को तो समझो, है ना। ये आज तक का इतिहास में ऐसा प्रोजेक्ट कभी आया ही नहीं है। ये बहुत ही यूनिक सिस्टम है, तो इसको समझने के लिए थोड़ा सा ओपन माइंड से उसको देखना पड़ेगा, जब तक हम इसको देखेंगे नहीं तो समझ में आएगा नहीं। सो अब आप देखें, जैसे मैंने क्या किया, 2-3 AEF जो कॉन्ट्रैक्ट है, लास्ट में देखें आप 2-3 AEF, ये किसका है, ये हमारा ALS का है। अगर आपने ALS के मैकेनिज्म को समझ लिया तो आप दोस्तों इसके ऊपर इतना कॉन्फिडेंट हो जाएंगे ना, सिस्टम को लेकर आप इतने मतलब आश्वस्त हो जाएंगे कि आपको कोई कुछ भी बोले ना, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, राइट। कभी भी आपका मोटिवेशन डाउन नहीं होगा। दोस्तों आप देखें ALS क्या है, ऑटोमेटिक लिक्विडिटी स्टेबलाइजर। ये क्या करता है, ये इसके प्राइस को मेंटेन रखता है। मेंटेन कैसे रखता है, जो फीस हम पे करते हैं, मान लीजिए आपने बिडरोल लगाया, और बिडरोल में आपके पास में जो ऑप्शंस आते हैं, इमीडिएट में 20%, 10 डेज में 15%, 20 डेज में 10%, 30 डेज में 5%, और 60 डेज में नथिंग टू पे, राइट। वो जो 5 ऑप्शन आते हैं, अभी काफी सारे दोस्त हैं जो बोलते हैं कि भाई मैं तो 20% फीस दे दूंगा और मैं तुरंत के तुरंत बिडरोल लगाना पसंद करूंगा। अभी 20% का मतलब क्या होता है, मान लीजिए आपने 1 महीने तक कंपाउंडिंग किया, और 1 महीने में देखा जाए 1% के हिसाब से आपका 30% होता है, लेकिन कंपाउंडिंग होते होते आपका वो 30% नहीं होगा, वो हो जाएगा आपका 37%। क्यों, क्योंकि जो आपको रिवॉर्ड आ रहा है ना, वो आपका इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट कंपाउंडिंग होता जा रहा है। अब उसमें से क्या किया आपने, उसका 20% पे कर दिया। 20% मतलब कितना हुआ, 37 का 20% कितना हुआ, 7.4%, ठीक है। यानी आप उसको 7.5% आप मान लो, तो आपने माइनस किया आपके प्रॉफिट में से, प्रॉफिट कितना हुआ था 37%, उसमें से आपने माइनस किया 7% आपने माइनस किया, तो आपका 30% हो गया, राइट। तो महीने का उसमें से और थोड़ा कम कर दो, 29% आप मान लो, 29% आपका प्रॉफिट हुआ। उस 29% प्रॉफिट को आपने इंस्टेंट में विड्रॉ करके आपने कैश आउट कर लिया, राइट। तो अब दोस्तों कई बार आपको देखने में लगता है कि 20% बहुत बड़ा फिगर है, बहुत बड़ा फिगर है, लेकिन दोस्तों जब आप काउंट करने जाओगे ना, जब प्रैक्टिकली करने जाओगे, तो आपको लगेगा दिस इज नथिंग। ये उसी में से है भाई, जो हमें प्रॉफिट मिला है ना, उस प्रॉफिट का 20% हमें पे करना है। और कहाँ पे पे करना है दोस्तों, बैकअप में पे करना है। वो जो 20% की फीस जाके डिडक्ट होती है, और वो कहाँ पे जाती है, ALS के अंदर जाती है। ALS के अंदर जा जाके वो इकट्ठी होती जाती है, होती जाती है, होती जाती है, और वो अभी कितनी हो चुकी है दोस्तों, $5,89,000 की बर्थ यहाँ पे इकट्ठी हो चुकी है। इसको अगर हम एक्सपेंड करें तो यहाँ पे देखें,
यूएसडीटी कितना है? 5,09,402 यूएसडीटी है। बिटकॉइन कितना है? 0.59 है ना, 0.59 ये बिटकॉइन है। 47,728 यहाँ पे इसकी बर्थ है डॉलर में। उस पर इथेरियम कितना है? $16,800 के इथेरियम है। पॉलीगॉन कितना है? $15,000 का पॉलीगॉन है। और साथ में दोस्तों एआईपीएफ कितना है? 20,10,837 एआईपीएफ है। तो यहाँ पे एआईपीएफ क्यों रखा गया है? एआईपीएफ इसलिए रखा गया है कि अगर मान आने वाले समय में क्या होगा, बहुत सारे लोग आने वाले हैं इसमें, बड़े बड़े फंड के साथ आने वाले हैं। जब एक एक बंदा 2-2 मिलियन, 5-5 मिलियन, 10-10 मिलियन डॉलर की जब लिक्विडिटी इसके सिस्टम के अंदर ऐड करेगा, तो इसका प्राइस एकदम से पंप करेगा। तो ये क्या करेगा, एकदम से प्राइस इसका जब पंप होगा ना, एएलएस एक्टिव होगा और यहाँ पे जो एआईपीएफ पड़े हैं ना, इसको वो सेलिंग करेगा और यहाँ पे यूएसडीटी बढ़ाएगा। जब इसका प्राइस एकदम से पंप होता है, 6 से 7% से ज्यादा इसका प्राइस पंप होता है, तो तुरंत एएलएस एक्टिव होता है, उसके प्राइस को मेंटेन करता है, नीचे लेके आता है। अगर 6-7% ऊपर चला गया तो 2 से 2.5% तक नीचे लेके आएगा। फिर 6-7% अगर 24 घंटे में ऊपर चला गया तो 2 से 2.5% तक उसको नीचे लेके आएगा। उसके अंदर ऐसी मैकेनिज्म बनी हुई है, ऑटोमेटिक बनी हुई है। आज तक ये लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि ये काम कैसे करते हैं। तभी बहुत सारे लोग हैं वो बोलते हैं कि भाई प्रॉक्सी ये वो, इसकी कोडिंग नहीं दिख रही है। और जो कोडिंग देखने वाले लोग होते हैं ना, वही लोग होते हैं जो डेवलपर हैं, है ना। किसी डेवलपर ने उनको बोला कि यार इसकी कोडिंग अगर मिल जाए तो मजा आ जाए, हम लोग भी ये सिस्टम बना सकते हैं। तो दोस्तों ये वैसी ही बात है कि भाई अगर कोको कोला की रेसिपी मिल जाए तो हम भी पानी में वो कोको कोला का वो क्या डालता है वो बना के हम भी अपना कोको कोला बना सकते हैं, राइट। केएफसी की अगर रेसिपी मिल जाए तो हम लोग भी अपना केएफसी जैसा ब्रांड बना सकते हैं। लेकिन दोस्तों रेसिपी जो होती है ना, वो यूनिक होती है और वही किसी भी सिस्टम की जान होती है जो आराम से किसी को मिलती नहीं है। तो यहाँ पे भी जो है वो कैसे काम करता है, आज तक किसी भी डेवलपर को समझ में नहीं आया। और ये समझ में आया किसको? दोस्तों जो स्टीव रॉबर्टसन जो है अपने मीटिंग में आए थे, जिन्होंने इसके सारी कोडिंग को बनाया। आप देखो यार कितनी मतलब नई एज का बंदा है ना, एकदम यंग एज वाला बंदा। जैसे इथेरियम का क्रिएटर मिस्टर विटालिक, आप विटालिक को देखोगे तो आप सोच भी नहीं पाओगे कि यार ये बंदा विटालिक है, इसने पूरी दुनिया बदल दी, राइट। तो दोस्तों इसी तरीके से स्टीव रॉबर्टसन है, बहुत ही लाजवाब बंदे अपने जूम में आए थे, बहुत हम लोगों का सौभाग्य था। तो दोस्तों आप देखें 20,10,000 टोकन यहाँ पे बैकअप में इकट्ठे होते जा रहे हैं। अब ये जब भी रेट इसका मान लीजिए आपने अगर सेलिंग किया, तो हम अगर सेलिंग करेंगे, सारे लोग सेलिंग करेंगे, इसका प्राइस नीचे आएगा। तो नीचे आएगा 2 से 2.5%, 3% जैसे नीचे आएगा तो ये क्या करेगा, तुरंत एक्टिव हो जाएगा और वहां से बाइंग करके इसके प्राइस को ऊपर ले आएगा। जब इसका रेट एकदम से ऊपर जाएगा तो ये उसको प्राइस को मैनेज करेगा। अब दोस्तों आप देखिए करता क्या है, ये जो है सिंपली आप अगर यहाँ ट्रांजेक्शन में जाएं, ट्रांजेक्शन में जाने के बाद आप यहाँ पे जाएं और आपको एक एड्रेस मिलेगा। वो एड्रेस मैं आपको दिखाता हूँ। ELS एक्टिव हुआ था B7A करके, दोस्तों एक एड्रेस आएगा, देखो B7A। B7A क्या है? B7A जो है हमारा इसका जो 23AEF है उसके साथ में कनेक्टेड एड्रेस है। और वो क्या करता है, वो काम करता है 23AEF के। देखो ये लास्ट में आपको ये वाला एक एड्रेस आएगा, CC करके आएगा, देखो 83CC। जब भी आपको 83CC वाला एड्रेस आए तो ये किसके साथ में कनेक्टेड है? ये अपना 56C जो क्रिएटर का एड्रेस है उसका ये वर्किंग एड्रेस है। जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कभी खुद काम नहीं करता। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर अगर कोई परफॉर्म करवाना होता है तो उसके साथ में एक एड्रेस होता है, वो एड्रेस काम करता है। तो यहाँ पे जो CC अभी आपको कभी दिखे तो ये CC वाला जो है ना, ये किसका है? ये दोस्तों 56C के साथ जुड़ा हुआ एक कॉन्ट्रैक्ट है जो 56C के साथ सेलिंग करता है। और क्रिएटर के पास जो 5% का फीस आ रहा है उसको वो सेल आउट करता है। तो आपको इस तरीके से अगर कभी भी कोई आए कि ये किसका एड्रेस है, ये कौन बेच रहा है, तो आपको ये पता होना चाहिए। इसमें गिनती के 2-3 एड्रेस ऐसे हैं जो आपको खासकर पता होना चाहिए, जैसे कि B7A, दूसरा एक CC वाला जो आपने देखा, और 23AEF, राइट। ये 23AEF आपको यहाँ नहीं दिखेगा, 23AEF आपको कहाँ दिखेगा? आपको होल्डर्स में दिखेगा, जहां पे जो टोकन है, और वो किसके लिए होते हैं? वो हमारे बैकअप के लिए होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे सिंपली जाके भी हम यहाँ पे जो है चेक कर सकते हैं। आप देखें B7A क्या करता है? ये B7A एड लिक्विडिटी। इसने 17 घंटे पहले $83,250 ऐड किए, किसमें? लिक्विडिटी में ऐड किए। फिर 2 दिन पहले
$82,117 ऐड किए। 5 दिन पहले, बीच में 3 दिन तक एएलएस एक्टिव नहीं हुआ, 5 दिन पहले इसने $81,000 ऐड किए। तो आप देखें B7A जो है ना, B7A जो एड्रेस है, और बाकी जब इसका बॉन्ड ओपन होता है तो बॉन्ड ओपन में भी लोग यहाँ पे अपना बॉन्ड के थ्रू जब आप लिक्विडिटी ऐड करोगे तो आपको यहाँ इस तरीके से आपको ये दिखेगा, ये जो एड्रेस दिख रहा है ना, ये लोगों ने बॉन्ड स्टैकिंग के थ्रू बॉन्ड में से आईडी लगाई है, तो उनका यहाँ पे लिक्विडिटी दिख रहा है। लेकिन आप जब यहाँ B7A को देखेंगे ना, तो B7A जो एड्रेस है दोस्तों, ये आपको पता होना चाहिए कि ये B7A जो है, देखो B7A ने केवल और केवल लिक्विडिटी को ऐड किया है।